नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं DSEU के बारे में, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के बारे में। आई होप आप सभी ने कुछ ना कुछ ज़रूर सुना होगा। तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आज आपको पता चल जाएगा उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैंपसेस कौन कौन से हैं, इसके अलावा वो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है। तो सभी चीज़ों के बारे में आज आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है DSEU के बारे में। तो दिल्ली के अंदर एक नई यूनिवर्सिटी शुरू हुई है। जो स्टूडेंट बीकॉम करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, बीएमएस करना चाहते हैं या फिर डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ देखिए, जैसा कि इसका नाम है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, तो इसके अंदर स्किल बेस्ड कोर्सेज पर ही सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इंडिया के अंदर आई थी, उसके अंदर भी कहा गया था कि जो 6th क्लास के स्टूडेंट्स होंगे या फिर 7th क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाएगी, उनको स्किल बेस्ड कोर्सेज सिखाए जाएंगे। तो इसी तरह से पूरे इंडिया का मुझे लग रहा है अभी ग्रोथ हो रही है स्किल की तरफ। तो चलिए बात करते हैं DSEU के बारे में कि वहां पर आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, क्या उसका पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसके एडमिशन्स कब से शुरू हुए थे। तो उसके एडमिशन शुरू हुए थे 6 जुलाई से, यानी कि आज से 2 दिन पहले से। आज 8 जुलाई, तो 2 दिन पहले ही उसके एडमिशन शुरू हुए हैं। उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो है 500 रुपीज़। इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से कैंपसेस है उसके अंदर। तो पूरे दिल्ली के अंदर डिफरेंट कॉलेजेस हैं। अभी एक्जैक्टली नहीं पता कौन सा बेस्ट है, कौन सा वर्स्ट है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। तो देखो, यहाँ पर अशोक विहार के अंदर है, द्वारका के अंदर है, ओखला के अंदर है, पूसा के अंदर है, रोहिणी में है, शकरपुर के अंदर है, और भी बहुत सारे कैंपसेस हैं जो पूरे दिल्ली के अंदर आपको मिल जाएंगे DSEU के। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। तो यहां पर आप देखिए, यूजी के कोर्सेज कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज कर सकते हो, इसके अलावा आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे के सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज ही हैं। अब देखो, जैसे कि मैं आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूँ, यूजी कोर्सेज को, जैसे कि आपको स्क्रीन पर फिलहाल दिख रहा है। यहां पर आप बीबीए इन रिटेल मैनेजमेंट कर सकते हो। अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं। बीबीए इन रिटेल मैनेजमेंट है, बीबीए इन बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस हो गया, बीबीए इन फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट हो गया, या फिर बीएमएस इन ई कॉमर्स ऑपरेशंस हो गया, बीएमएस इन लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया, बीकॉम इन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया। क्योंकि देखो, बीकॉम के अंदर ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होती नहीं है अक्सर, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो बीकॉम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट आप कर सकते हो। इसके अलावा आप बीएससी डेटा एनालिटिक्स आप कर सकते हो, बीसीए आप कर सकते हो, बीए इन डिजिटल मीडिया आप कर सकते हो। डिजिटल मीडिया का बहुत अच्छा स्कोप होता है आज के टाइम पर, और काफ़ी ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड कोर्स होता है। इसके अलावा वहाँ पर आप बीए इन ब्यूटी थेरेपी कर सकते हो, जो कि आपको अक्सर कहीं देखने को नहीं मिलता। बीए इन स्पेनिश कर सकते हो, या फिर आप बीटेक कर सकते हो डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के अंदर। इसके अलावा डिप्लोमा के भी वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं। पार्ट टाइम डिप्लोमा कर सकते हो, फुल टाइम डिप्लोमा कर सकते हो, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, आप कब इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। देखो, एडमिशंस तो ओपन है, लेकिन आप एलिजिबल भी होने चाहिए। तो जैसा कि आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है स्क्रीनशॉट, इसके अंदर देखो डिफरेंट कोर्सेज की डिफरेंट एलिजिबिलिटी है। कहीं पर 50% चाहिए 12th क्लास में, कहीं 55%, कहीं 60% है, और कहीं कहीं पर आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर भी मार्क्स लिखे हुए हैं कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको कौन कौन से चाहिए और कितने मार्क्स आपके होने चाहिए। जैसा कि देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बीबीए बैंकिंग के अंदर लिखा है कि 10th क्लास में मैथमेटिक्स में आपके 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, 60 मार्क्स। इसके अलावा देखो, बीएससी डेटा एनालिटिक्स के अंदर लिखा हुआ है कि मैथ्स होना चाहिए 12th क्लास के अंदर, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके अलावा लिखा हुआ है बीएससी लैब टेक के अंदर की 50% 12th क्लास में बायो के अंदर आपके होने चाहिए। बीएससी ई कॉमर्स अगर आप करना चाहते हैं तो 50% मैथ्स और 10th क्लास में आपका होना चाहिए। तो इस तरह से डिफरेंट एलिजिबिलिटी भी आपको यहाँ पर देखनी पड़ती है कि अगर आप एलिजिबल हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर आपको वेबसाइट पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करो और वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या। क्योंकि देखो, जब भी कोई स्टूडेंट जो है वो अगर एडमिशन लेता है तो फीस स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसके लिए, और प्लेसमेंट भी होती है। लेकिन प्लेसमेंट हम इसकी नहीं बात कर सकते क्योंकि अभी शुरू हुई है। हम बात कर सकते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की। तो अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो, अगर आप पार्ट टाइम डिप्लोमा करते हैं, जितने भी डिप्लोमाज आपको स्क्रीन पर फिलहाल दिख रहे हैं, अगर आप पार्ट टाइम डिप्लोमा करते हैं तो 20,000 से लेकर 24,000 आपकी फीस होगी। अगर आप फुल टाइम डिप्लोमा करते हैं तो 15,000 से लेकर 18,000 आपकी फीस होगी, कोई भी डिप्लोमा आप करो। इसके अलावा अगर आप यूजी के कोर्सेज करते हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल के, बीबीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, तो उनकी जो फीस आपकी होने वाली है वो होगी 40,000 से लेकर 60,000 के बीच। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप यूजी के इंजीनियरिंग कोर्सेज करते हैं तो उसकी 1 साल की आपकी फीस होगी 1.5 लाख से लेकर 2 लाख पर एनम।
2 लाख जो है आपकी वो लास्ट ईयर के अंदर होगी। तो इस तरह से आपको फीस यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूँ तो यहाँ पर 2 कोर्सेज हैं। सबसे पहले MCA आप कर सकते हो, MCA कर सकते हो और MTech कर सकते हो। उसकी जो फीस होगी वो होगी 1.25 लाख से लेकर 1.44 लाख पर एनम। सो इसके बाद बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। तो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई है DSEU के बारे में, और आज की वीडियो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो देखो, अगर मैं एडमिशन प्रोसीजर की बात करूं कि अगर आप इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो किस तरह से आपका एडमिशन होगा। सबसे पहले देखो, जितने भी कोर्सेज हैं डिफरेंट कोर्सेज के डिफरेंट एडमिशन प्रोसीजर हैं। जैसा कि आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आप वहां से डिप्लोमा वगैरह करते हो, चाहे वो पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो, तो उसके अंदर आपका सेट का एग्जाम होता है, DSEU सेट। तो आपको वो एंट्रेंस देना होता है, देन उसके बेसिस पर आपका एडमिशन होता है, उसी के बेसिस पर आपकी मेरिट आती है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी है जहां पर आपको 10th एंड 12th के मार्क्स भी होते हैं। बहुत सारी ऐसे कोर्सेज भी है जहां पर सिर्फ 12th के मार्क्स चाहिए। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी हैं 10th प्लस आपकी जो ITI आपने 2 साल की है उनके मार्क्स को मिलाकर आपका एडमिशन होगा। तो अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। बट अगर मैं बेसिकली बात करूं आपके BBA के लिए, BMS के लिए या फिर BCom के लिए, तो वहां पर 12th क्लास की परसेंटेज आपकी मैटर करेगी। लेकिन एक चीज मैं आपको और क्लियरली बोलना चाहता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर क्या है कि आपका एक जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा जो कि 40 मिनट्स का होगा, और वो नॉन प्रिपरेशन वाला टेस्ट होगा। इसके अंदर प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। उसके अंदर आपसे सिंपल कुछ सवाल पूछे जाएंगे, मतलब हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, ये इंटरेस्ट आपका क्यों बना। तो इस तरह का आपका एक टेस्ट होगा जिसकी रिपोर्ट आएगी, जिसके स्कोर नहीं आएगा, रिपोर्ट आएगी, स्कोर नहीं आएगा। और उस रिपोर्ट के बेसिस पर आपको पता चलेगा कि आप कौन सा कोर्स कर सकते हो, कौन से कैंपस के अंदर आप जा सकते हो, और उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर पाओगे। आई होप आप समझ गए हैं कि फॉर्म फिल करने से पहले अगर आप BBA BMS हो या फिर BCom वगैरह कर रहे हो, BSc कर रहे हो, तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको एक आपका जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है वो देना होगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ एक क्लिक करना है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे 40 मिनट्स के, बिना प्रिपरेशन के आपको देना है वो, और उसके बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी एबिलिटी क्या है, आप कौन से कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप उसके बाद फॉर्म फिल कर सकते हो, कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, और आपके 12th क्लास के बेसिस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप अलग अलग एलिजिबिलिटी देख लीजिए सभी कोर्सेज का आप एडमिशन प्रोसीजर एक बार देख लीजिए, फिर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको कौन से कैंपस की प्रेफरेंस आपको मिली है, किस कोर्स की प्रेफरेंस आपको मिली है, आप क्या कर सकते हो। सो आई होप आज की जो वीडियो है काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रही होगी, और काफी सारी चीजें आपको जानने को मिल गई होंगी DSEU के बारे में। सो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, और भी काफी सारी चीजें आपको जानने को मिलती रहेंगी। और देखो, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक BBA BMS BSc या इन जैसे कोर्सेज के अगर आप एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकता है आपका DUJET हो। शहीद सुखदेव कॉलेज में आप BBA BMS करना चाहो, या फिर IP यूनिवर्सिटी के अंदर महाराजा सूरजमल, अग्रसेन, जिम्स और विप्स कॉलेज के अंदर आप जाना चाहो, या फिर जेवियर से आप BMS करना चाहो। जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनको आप ऑब्वियसली टारगेट करो, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है इसको आप एज बैकअप जरूर रख सकते हो। इसका भी फॉर्म आप फिल कर सकते हो, सिर्फ 500 रुपीज़ का फॉर्म है। सो आप लोग भी फिल कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको मिली होंगी। इसके साथ साथ अगर आप एक BBA BMS और IPM के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप DUJET, क्राइस्ट, सिम्बायोसिस, वैसे ये तो हो चुके हैं, लेकिन DUJET है, IPU सेट है, या फिर जितने भी एंट्रेंसेस अभी बाकी, अगर आप वो एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए। हम लोग आपको क्रैश कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे, डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो पसंद आती है तो आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, और आप भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं DUJET के लिए, IPU सेट के लिए, जेवियर्स मुंबई के BMS के लिए, और भी इंस्टीट्यूट्स के लिए। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।